तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो देखिए, इनकम टैक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से चैप्टर वाइज मैं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर कुछ इनकम टैक्स से क्वेश्चंस जो है वो शेयर कर दीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लेकर के आ रहा हूँ, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों का पर्पस सॉल्व हो जाए। ताकि हिंदी वाले बाद में कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में बता दीजिए, और इंग्लिश में तो ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर इंग्लिश में बता दीजिए। और ईयर देखिए, सामने ये मेंशन है, तो आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी में किस किस ईयर में वो क्वेश्चंस आया है। तो काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ, और क्या क्या लैंग्वेज रही है। तो चैप्टर वाइज आप देखेंगे तो ये फर्स्ट चैप्टर जो आपका इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन है, तो उसके ये मैं क्वेश्चंस आपके लिए लॉन्ग और शॉर्ट लेकर के आया हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले चैनल मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और उसके बाद आप इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट देखिएगा, जहाँ पर मैंने एक पूरी इनकम टैक्स की जो बुक है वो सॉल्व भी करवा रखी है। 60-65 लेक्चर हैं, कोरोना टाइम की वीडियो बनी हुई है उसमें, और क्वेश्चन सॉल्व हैं। और अब उसमें आपको जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये चैप्टर 1 की वीडियो है इंट्रोडक्शन की। तो इसमें जो भी आपके 20-22 चैप्टर हैं, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँ। चलिए एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या जो थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, मैं ईयर नहीं बताऊंगा आपको, ईयर आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, साफ क्लियर मेंशन जो है वो इसमें है। तो जैसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स में, कि आयकर से आप क्या समझते हैं और आयकर लगाने के कौन कौन से उद्देश्य हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम टैक्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन होता है कि आयकर के प्रमुख विशेषताएं समझाइए, डिस्कस सेलिएंट फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। थर्ड, आयकर क्या है, भारत में आयकर के इतिहास का वर्णन कीजिए। व्हाट इज इनकम टैक्स, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आयकर लगाने का आधार और विधि क्या है। व्हाट इज द बेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। ठीक, नंबर 5, भारत में आयकर विधान के विकास का वर्णन कीजिए। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया। ये भी कम से कम 2 बार क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक, तो अब ये आपके थे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन भी इस चैप्टर में क्या क्या थे। तो जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ शॉर्ट में कि आयकर क्या है और यह किसके द्वारा चुकाया जाता है। व्हाट इज़ इनकम टैक्स, बाय होम इट इज़ पेड, है ना। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2019 में ये। सेकंड है कि आयकर की कोई 2 विशेषताओं को समझाइए, एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। भी मतलब विनोदा भावे यूनिवर्सिटी में, है ना, 3rd सेमेस्टर में आया हुआ है 2018 में। और थर्ड क्वेश्चन है कि आयकर लगाने के किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताइए, एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्पोजिंग इनकम टैक्स। तो ये भी जो थे इस चैप्टर में बैठते हैं क्वेश्चंस आपके। चलिए, इसके बाद जो आपकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो आती हैं, ठीक इसके बाद उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चंस आपके क्या क्या होते हैं, आपको थोड़ा से बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चंस की हेल्प से, कि क्या क्या आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बैठते हैं और कौन कौन से उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए, तो आपको काफ़ी इसमें जो है नॉलेज हो जाएगी। जैसे गत वर्ष का आशय समझाइए, वित्तीय वर्ष के मध्य में प्रारंभ हुए नए व्यापार के लिए गत वर्ष कौन सा होगा, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, व्हाट वुड बी द प्रीवियस ईयर फॉर द न्यू बिजनेस स्टार्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। उसका क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है एग्जाम में कि गत वर्ष में हुई आय
पर अगले कर निर्धारण वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता है। इस नियम की व्याख्या कीजिए तथा अपवादों पर प्रकाश डालिए। इनकम टैक्स इज assessed on the income of the previous year in the next assessment year. State the exceptions of this rule. Third questions, आयकर आय पर लगाया जाता है, परंतु आय शब्द की कोई परिभाषा आयकर अधिनियम में नहीं दी गई है, वरन केवल यह दिया गया है कि आय में क्या क्या सम्मिलित है। विवेचना कीजिए। इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन इनकम टैक्स बट देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ द टर्म इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, रेदर इट ओनली प्रोवाइड्स एज टू व्हाट इज इंक्लूडेड इन इनकम डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आया हुआ है एग्जाम में कि आय कर आय पर लगने वाला कर है, प्राप्तियों पर लगने वाला नहीं। इस कथन की विवेचना कीजिए और आय शब्द के प्रमुख लक्षण बताइए। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम एंड नॉट ऑन रिसीप्ट्स। डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड गिव द मेन फीचर्स ऑफ द टर्म इनकम। 5th, गत वर्ष की व्याख्या कीजिए। क्या एक करदाता के एक ही कर निर्धारण वर्ष से संबंधित एक से अधिक गत वर्ष हो सकते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन प्रीवियस ईयर। कैन एन assessee हैव मोर देन वन प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम असेसमेंट ईयर? एलुसिडेट विद एग्जाम्पल। तो ये भी दरभंगा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। 7th, आय शब्द को परिभाषित कीजिए। सकल कुल आय और कुल आय में अंतर बताइए। डिफाइन द इनकम। डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। आय शब्द को परिभाषित कीजिए। इस शीर्षक में किन आयों एवं प्राप्तियों को शामिल किया जाता है? इस संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। डिफाइन द टर्म इनकम। व्हाट आर द इनकम्स एंड रिसीप्ट्स इंक्लूडेड अंडर दिस हेड? एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विद दिस रेफरेंस। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें 8th, आयकर गत वर्ष की आय पर लगता है। क्या आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं? यदि नहीं तो अपवाद बताइए। इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। डू यू फुली एग्री विद द स्टेटमेंट? इफ नॉट, व्हाट आर एक्सेप्शंस? तो ये जो आपके इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस वाला चैप्टर्स है उसके क्वेश्चंस आए हुए थे लॉन्ग में। अब देखते हैं कि शॉर्ट में क्या क्वेश्चंस आए थे शॉर्ट आंसर टाइप में। नंबर फर्स्ट है, कर निर्धारण वर्ष तथा गत वर्ष को समझाइए। एक्सप्लेन द असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। सेकंड, करदाता किसे माना जाता है? समझाइए। हु इज ट्रीटेड असेसी? एक्सप्लेन। थर्ड, माना हुआ करदाता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन डीम्ड असेसी। फोर्थ, व्यक्ति में कौन कौन करदाता शामिल होते हैं? हु असेसीज आर इंक्लूडेड इन पर्सन। 5th, भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की आय किस वर्ष में कर योग्य है? इन विच प्रीवियस ईयर इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया विल बी टैक्स्ड। और 6th क्वेश्चन है इसमें, आय के स्रोत एवं आय के शीर्षक में अंतर बताइए। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन सोर्स ऑफ इनकम एंड हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है ना आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बैठते हैं। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि सकल कुल आय तथा कुल आय में अंतर को स्पष्ट कीजिए कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। तो ये क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में जो है आया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से मैं चैप्टर वाइज आपको
बताता जाऊंगा, जैसे सैलरी है या हाउस प्रॉपर्टी है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो काफ़ी डिमांड थी स्टूडेंट्स की, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।